जब यह बात हर कोई जानता है कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, तब हमें बचपन से ही कुछ अलग करने से क्यों रोका जाता है और वही काम करने के लिए क्यों कहा जाता है जो हर कोई करता है। देखो, अभी तुम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, बच्चे हो अभी, इसीलिए जो कहते हैं वो किया करो। हवा में उड़ना बंद करो, उतना ही पैर फैलाना सीखो जितनी चादर है। बड़ों की बात मानोगे, उनका कहना करोगे तो जिंदगी में कभी किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक मिडिल क्लास सोसाइटी के हर घर की, या उससे भी नीचे की, जिसे दुनिया लोअर क्लास के नाम से जानती है, जहाँ इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास बनना है, और इस बात का भी पूरा इंतजाम किया जाता है कि कैसे जिंदगी भर मिडिल क्लास बने रहना है। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट, अमित जी को एक्टिंग और मोदी जी को सरकार चलाना सिखा सकते हैं। और इनमें इतनी योग्यता होती है कि इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन रिजल्ट, मैच होने से पहले मैच का रिजल्ट और पिक्चर रिलीज होने से पहले फिल्म का क्या होगा, हिट या फ्लॉप, ये तक बता सकते हैं। ये वाद विवाद और बहस, और हिंदी में कहें तो डिबेट में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। बस इनमें कमी ये होती है कि इतनी योग्यता होने के बावजूद ना ये कहीं अपनी किस्मत आजमाते और ना ही किसी और को आजमाने देते। बस 2 रोटी सुबह शाम मिल जाए, इसी की फिक्र में लगे रहते हैं। यहाँ अच्छा उसे माना जाता है जो लोगों की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करता है, और वही करता है जो पड़ोस के शर्मा जी का लड़का या तिवारी जी का लड़का करता है और उसका अपना कुछ बनने की इच्छा नहीं होती। और सीधा उसे माना जाता है जो इस क्लास के और लोगों की तरह महीने की पहली तारीख का इंतजार बड़ी ईमानदारी से करता है, पर ऊंचा उठने और बड़ा बनने की कोशिश तो क्या कभी सपने में भी नहीं सोचता। यहाँ यह सीख तो बहुत अच्छे से दी जाती है कि अभी इस छोटे से नौकरी को कर ले, अपने पाँव पर खड़ा हो जा, फिर जिंदगी में जो चाहे बनते रहना। लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि एक बार पाँव जमाने के चक्कर में पड़े कि फिर शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने की जिम्मेदारी में ऐसे फंसोगे कि कुछ और करने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। यहाँ सफल लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों और कारखानों को दूर से देखना और उसके बारे में बात करना तो अलाउ है, लेकिन उसे हासिल करने की सोचना और कोशिश करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका वह चादर आ जाता है जिसकी लंबाई बहुत छोटी है और आपको अपने पैर फैलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। जैसी दुनिया है और जिस लेवल पर है वैसा बनना है। अगर ये करोगे तो बहुत सीधे, आज्ञाकारी और बहुत अच्छे इंसान कहलाओगे, क्योंकि तुम उनके जैसे बन रहे हो। या तुम्हारे में हिम्मत है उस मिडिल क्लास मेंटेलिटी के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़कर अपने सपनों को सच करके दिखाने की। अगर ये करोगे तो यह तुम्हारे लिए किसी तपस्या से कम नहीं होगा। तुम्हें एक नहीं बल्कि कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ा बनना उस क्रिकेट मैच की तरह है जहां आपको जीतने के लिए 300 रन का असंभव टारगेट मिला है और आपको उस लक्ष्य को हासिल करने से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए कई तरीके अपनाएंगे। वो तुम्हें बोलेंगे ये जो तुम काम कर रहे हो ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम पछताओगे बाद में, तो तुम मेरे भाई उस पर ध्यान मत देना। कोई बोलेगा ना तो तुम किसी से मिलते हो ना बात करते हो, इस काम के लिए एक मिलनसार आदमी चाहिए, तुम क्या इसको कर पाओगे? सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? तुम जैसा नालायक तो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर तुमने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है कुछ अलग करने की और लोग तुम्हें नालायक बोले तो बोलने देना। अगर तुम अपने रास्ते में सही हो ना, तो लोगों से झुकने का नहीं, उन्हें झुकाने की शुरुआत यहीं से होगा। ये एक इंसानी फितरत है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपने जैसा बनाना चाहता है, और जब तुम इसके लिए राजी नहीं होगे तो वे तुम्हें बुरा बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो गए, तुम खराब नहीं हो, बल्कि तुम्हें खराब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम उनके जैसा काम नहीं कर रहे हो, तुम उनके जैसा मिडिल क्लास नहीं बन रहे हो, बल्कि तुमने तो अपना लक्ष्य कुछ बड़ा करके दिखाने का बना लिया है। तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब रात रात भर जागोगे तो भी ये तुमसे कहेंगे रात को भगवान ने सोने के लिए बनाया, तुमको इतना नहीं पता रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम तो बहुत ही बुरे हो। तो दोस्त, ऐसे खराब बने रहना, इस खराबी में ही सुनहरा भविष्य छुपा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रूल एंड रेगुलेशन खराब होते हैं, पर वह रूल्स और रेगुलेशन आपके अपने बनाए हुए होने चाहिए। तुम्हारा मन काम में कब लगता है और कब तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है, तुम्हें नौकरी करना पसंद है या बिजनेस करना, ये तुम अच्छे से जानोगे कि कोई और जानेगा। इसीलिए रूल्स और रेगुलेशंस अपना बनाना सीखो। जब अपना लक्ष्य तुमने बनाया है तो उसे किस तरह से हासिल करना है वो तुम ही अच्छे से बता सकते हो। जिन लोगों ने अपना लक्ष्य कभी बड़ा रखा ही नहीं, उनसे अगर अच्छे बच्चों की तरह सलाह लोगे तो अपने रास्ते से भटकने के अलावा कुछ हासिल नहीं करोगे। देखो दोस्तों, जिस बिजली के
तार में करंट नहीं होता ना, लोग उसमें अपने कपड़े सुखाते हैं, और जिस सांप में जहर नहीं होता उसे लोग अपने हाथों से उठाकर दूर फेंकाते हैं। इसीलिए अपने हितों की रक्षा के लिए बुरा बनने में ही भलाई है। जो चीज आपको गलत लग रहा है उसे गलत करो, किसी के बार बार कहने पर अपने इरादे मत बदलो। अगर आपको नौकरी करना अच्छा लगता है तो नौकरी करो। आपको ये अच्छा लगता है कि आपका अपना बिजनेस होना चाहिए तो बिजनेस करो। अगर आपको आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में इंटरेस्ट है और उसको अपने कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हो तो वो करो। दुनिया बुरा मान जाएगी तो मानने दो मेरे भाई। जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुमको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो दुनिया को बुरा मानने दो। सफल आदमी कभी आपको बड़ा और नया करने से नहीं रोकता, आपको पीछे खींचता है और आपके रास्ते में रोड़ा अटकाता है। वह है मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग। जब कोई अलग करने चला है तब उसे दुनिया की गालियां मिली है, उसे खराब बताया गया है, आपको भी कहा जाएगा, तो तुम इसकी परवाह मत करना। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपका मकसद और इरादे नेक होने चाहिए। आपको सफलता की ओर बढ़ते देखकर ही आपको बुरा बोलने वाले लोग आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपने सोचा कि हमारे देश में मिडिल क्लास और गरीबी रेखा पर रहने वालों की संख्या बहुत अधिक और इस देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को अपने हाथ में रखने वालों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि लोगों के बनाए हुए दायरों को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छूने की सोचने और उसे कर दिखाने वालों की संख्या बहुत कम है। जब आप किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलोगे तो वहां तक पहुंचोगे जहां तक रास्ता जाता है, और आगे जाने के लिए और नई जगह पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।